देखिए मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा ना अभी कि वो कोई फौजी रेप करता नहीं, फिर आपने कहा कि वो रेप करते नहीं क्योंकि वो शरिया को मानते हैं, और जो कर रहे हैं वो गांव-गांव में, घर-घर में जाके शिनाख्त कर रहे हैं कि 15 साल से बड़ी कौन लड़कियां हैं, कौन कौन सी लड़कियां लाई है। तो वो क्यों पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आपको बहुत वाज़ेह है ना, ये तो इसमें तो कहीं कोई छुपा नहीं है। नहीं देखिए, जहां तक शादी करना है, जो इस्लामी उसमें जो है वो शादी कर सकता है, कोई भी हिंदुस्तान में भी शादी कर सकते हैं, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, मर्जी के मुताबिक हो या मर्जी के खिलाफ। बात यहाँ है कि मर्जी के खिलाफ भी नहीं। देखिए, हम आप तो आते जाते भी रहते हैं मुसलमानों की यहाँ शादी में। पहले तो लड़की से पूछा जाता है कि तुझे कबूल है, इसके बाद लड़के से पूछा जाता है। और तो मैं तो बल्कि ये कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि इस्लाम में तो इस बात को एक बड़ी खूबी है कि वो लड़की से वहीं पूछा जाता, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और वो कहती है हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब शादी होती है। कर लेती है तो बाहर निकाह तो एक वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बारे में बहुत अगर वो जबरदस्ती शादी करता है तो शादी कहां हुई, फिर तो रेप हुआ। तो यही तो कहना था, नहीं तो आपको ये कहना था कि वो रेप कर रहे हैं, तो मेरा तो आपने कह दिया वो शादी कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं ना, हाँ, लेकिन जब आप सोचिए कि अभी हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी उनको आतंकवादी नहीं कह रही, तो हम कैसे पेश कहते हैं? हम तो लिख के दे देंगे आतंकवादी है। हम तो ये कहते हैं, हम तो कहते हैं वो आतंकवादी है। हाँ, यही बात है। मुनव्वर राना जब भी कहेगा, शायर मुनव्वर राना जब भी कहेगा तालिबान को, तो कहेगा कि वो जाहिल है, अनपढ़ है और वो जुल्मी है। वो ही सबसे पहले, क्योंकि शायर तो वो मानवीय संवेदना से देख रहा ना, उसका तो दिल बहुत बड़ा होता है। तो आपको तो जाहिल को जाहिल ही कहेंगे ना, कि वो जाहिल है, उनको आते ही नहीं कुछ, अब वो क्रूर है, बर्बर है, हिंसक है। जी नहीं, जाहिर हम तो नुची हुई तितली के पर नहीं तो देख सकते हैं। हम एक लुटी हुई इज्जत वाली लड़की कैसे देख सकते हैं? यही बात है। तो उनको हम कैसे गले लगा लेंगे कि वो हमारी बिरादरी के तो नहीं हुए। हमने कहा कि हम हिंदुस्तानियों का मजहब जो है वो आपको सीधा सवाल करता है, शरीयत पे बेस नहीं करता है। मुनव्वर भाई, मैं सीधा सवाल कहता हूं, क्या वो इस्लाम है? मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या वो इस्लाम है? 14 बरस तो मैंने भी इदारों में घूमा हूं, इस्लामिक इदारों में मैं भी घूमा हूं, और आप मुझे बताइए क्या वो इस्लाम है? देखिए, उस इस्लाम का नाम हम घर में लेते हैं तो बीवी बच्चे हमसे लड़ना शुरू कर दें, तो वो हमारा इस्लाम नहीं है, उनका अपना इस्लाम। जिस शरीयत पे वो चल रहे हैं, जो शरीयत वो मानते हैं, उस शरीयत से हमारा दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। हमारे से मतलब है हमारे हर हिंदुस्तानी का। जी, तो हम उनके तरफदार कहां से हो जाएंगे? हम तो जाहिर सी बात है, आतंकवादी को आतंकवादी ही कहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या अरब में हो या कहीं भी हो। मक्के में भी बैठा हो तो हम उसको आतंकवादी ही कहेंगे। बिल्कुल, जो हत्या करे, जो हत्या करे तो मक्के ही का था जी, और जो हत्या करे, आपकी इस बात से कोई किसी को एतराज नहीं होगा, किसी को एतराज नहीं होगा। गांधी को मारने वाला आतंकवादी ही है, इसको मैं भी कहता हूं। लेकिन हां, तालिबान कोई ऊपर से उनके ऊपर कोई नूर नहीं बरस रहा, वो उतने ही जालिम और क्रूर हैं। जो बच्ची को सामने लाके, औरत को सामने लाके चौराहे पे गोली मार दें, तो उनका हम हिमायती कैसे हो सकते हैं? और वो शायर मुनव्वर राना कैसे उसकी हिमायत कर सकते हैं? ये लोगों को एतराज है, और इस पे लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, नेवर, कभी नहीं। हमारा उनकी, जो आप सोचिए, जो शख्स 1990 में जाकर ये कह सकता है कि हम 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं, वो इन लोगों को आतंकवादी कैसे नहीं कहेगा? फिर आप ये कहते हैं कि अगर जिस हालत में मुसलमान ये कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा ये हमारा वो, फिर आप कहते हैं कि अगले अगर मुख्यमंत्री होंगे वो योगी जी, तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। हाँ, आप देखिए, मैंने यहाँ जरूरी नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री हो। भाजपा अगर जीत भी जाए तो मुमकिन है कि कोई दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी जी की नहीं है, बात यहाँ मुनव्वर राना जी, यहीं पे तो एतराज है कि भाई वो पार्टी का मसला है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे,
तो ये पार्टी तय करेगी। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो तो ये आप- पार्टी तय करेगी। मुनव्वर राना को नहीं, इससे क्या एतराज हो सकता है? यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है जी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये पार्टी का मसला है। हाँ। हमारा जो टारगेट था, जो हम कहना चाह रहे थे कि ओवैसी यहाँ पर आकर यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम माहौल एक है कि लोग मिलजुल के रहते हैं, जब तक सवेरे से शाम तक एक आध प्रतीक को हम गाली न दे लें, डांट न ले लें, जब तक एक आध प्रतीक की हम गाली न खा लें, तब तक हमारा पेट नहीं भरता है। तो हम अलग नहीं रह सकते हैं। हम अलग रहेंगे तो मर जाएंगे। हम मक्के में भी रहते हैं, मदीने में भी रहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, अब हमको ले चलो, अब हमारा मरने के दिन है, अब हम अपनी मिट्टी ओढ़ के सोएंगे या नहीं सोएंगे जी। और ये जब आप बोलते हैं तो ये जब आप बोलते हैं ये जब आप बोलते हैं तो लगता है कि हाँ, ये वही शायर है जिसने मुजाहिरनामा लिखा और जिसकी शायरी को लेकर हम सारे लोग बात करते हैं, वो जो शायर है। मैं दो शेर में आपकी नजर, आपके हवाले से पूरे हिंदुस्तान की नजर है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। क्या बात है। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। क्या बात है मुनव्वर भाई, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी शायरी इंकलाब लाती है, आपकी शायरी में वो दम है और वो रोशनी है जो समाज को देती है। मैं सिर्फ बहुत छोटा हूं आपसे, बस इतना कह सकता हूं, जब कभी कभी अल्फाज आते हैं तो लगता है कि ये मुनव्वर भाई का ही अल्फाज हैं, तो ये कैसे आ गए और खटकते हैं, और लगता है कि नहीं, शायर तो कहीं सरहदों के पार का होता है, फिर वो ऐसी बात, तंग दिमागी की बात कैसे आ जाती है, ये बस लगता है, खटकता यही है। जी नहीं, असल में बात यह है कि शायर होने की वजह से जब मैं कहता हूं तो बात इतनी घूम जाती है कि लोग उसकी गलत मतलब निकाल लेते हैं और सियासत में यस और नो किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई योगी जी से मेरी क्या लड़ाई है, मैंने तो ये कहा था कि ये जो माहौल बिगड़ेगा यहाँ आने से वो खराब है। ओवैसी के आने से ये फरमाइश करना कि यहाँ ओवैसी जी के आने से कि साहब यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को होना चाहिए, तो ये फरमाइश आप 50 साल से आप हैदराबाद में क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ इस उलझावे में क्यों? हम एक बात कहते हैं बहुत ईमानदारी से कि क्या आजम खान को किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर नहीं हासिल था? क्या नसीमुद्दीन को किसी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर नहीं हासिल था?